ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल, आपका अपना खुद का चैनल और दास NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा, लेकिन सबसे कठिन सेवा। करोड़ों में कोई एक होगा जिसको ये भगवान खुदा वाहिगुरु शक्ति देता है ये सेवा करने की, और उस एक में अगर कोई मैं नाम बताऊं तो वो सामने उभर कर आता है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का, जिनका अपना NGO है, आश्रम है, जिसका नाम है सपनों के घर, लुधियाना के पास गांव हसनपुर में, जहां पे 800 850 का परिवार ऑलरेडी रह रहा है, जिसका एड्रेस, लोकेशन, लेने नंबर, मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरन तारण में एक गांव है, उस गांव में एक परिवार है, 4 बच्चे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो दोनों 15 वर्ष के हैं, बिटिया है, बेटा है। थंबनेल पे देख सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर, ये जुड़वा हैं। बिटिया 5 मिनट बड़ी है और बेटा 5 मिनट छोटा है। तीसरी फिर बिटिया है और चौथा फिर बेटा है। आज इन बच्चों के सिर पे ना तो छत है, ना माँ है, ना बाप है, ना दादा है, ना दादी है। ये बच्चे यतीम हैं। अब क्या इनका दुखों की दास्तान है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आंखों में आंसू आते हैं इनकी कहानी को सुनकर। ये जो 4 नंबर वाला बच्चा आप देख रहे हो, ये अभी छोटा सा था, 6 महीने का ही। तो इसकी माँ अपने 4 बच्चों को छोड़कर कहीं दूसरे जाकर शादी करवा ली, कहीं और घर बसा लिया, 4 बच्चों को छोड़कर चली गई। अब इस गम में दादी बच्चों की चल बसी। दादा पहले से नहीं था। जो इसका बाप और चाचा हैं वो 1 नंबर के निछोड़ी, और इसके बाप ने इतना नशा किया, टीके लगाए, और उस नशे की दलदल में वो भी भगवान को प्यारा हो गया। चाचा भी नशे करता है, बच्चों के पास नहीं रहता। अब इन बच्चों की ना माँ है, ना बाप है, ना दादा है, ना दादी। 2 बुआ हैं, वो अपने घर में शादीशुदा हैं। एक और बड़ी बड़ी इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इसके फादर ने अपना मकान बदल लिया। यानी कोशिश तो उसने की कि मैं एक छोटा मकान देकर बढ़िया मकान ले लूं, खुला मकान ले लूं, लेकिन जिसने उसको मकान दिया उसका कब्जा था, उसने कब्जा किया हुआ था किसी के मकान पे। और जब फादर चला गया तो जिस मकान ने दुकान घर का जिसने कब्जा किया हुआ था, उसकी आप फोटो देख सकते हो 5 नंबर पे। उसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। बिटियां जवान हो रही हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे छोटे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। उनके पास खाने के कुछ है या नहीं है, इसे कुछ लेना देना नहीं है। इसे तो अपना मकान चाहिए, वापस नहीं करेंगे तो सामान बाहर फेंक दूंगा और मकान पे कब्जा कर लूंगा।
किसका सामान बाहर फेंक देगा? छोटे छोटे नन्हे से फूलों का। एक फूल होगा 5-6 वर्ष का, एक बिटिया होगी 11-12 वर्ष की, और एक बिटिया और बेटा 15 वर्ष के। उनका जो टूटा फूटा सामान पड़ा है वो कह रहा है कि मैं बाहर फेंक दूंगा क्योंकि मैं केस जीत चुका हूँ, मेरे को कब्जा चाहिए, मेरे को ये जगह चाहिए। उस बंदे के पास बढ़िया सी आलीशान कोठी भी है और भी बहुत प्रॉपर्टी है। लोगों ने मिन्नतें की कि इसको 2-3 कनाल जगह दे दो, नहीं। जब पता चला सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, तो पहुंच गए इस घर में। इस घर में पहुंचे तो एक बूढ़ी मां जो विसाखियों का, 2 विसाखियां जो कछोली होती हैं, उसका सहारा लेकर कीड़ी जैसे चलती रेंगती हुई वहां पे आई। ये मकान मेरा है, मैंने कब्जा किया है, इन्होंने कब्जा किया है, हम केस जीत गए हैं। वो सोच रही थी कि ये सा गुरप्रीत सिंह मिंटू जी मकान पे कब्जा करने के लिए आए हैं। फिर उसका बेटा भी आ गया जो 5 नंबर पे देख रहे हो, ये मेरा मकान है, ये मैंने केस जीत लिया है। तो सर गुरप्रीत सिंह जी ने लानतें पाई इनको कि हम यहाँ क्या आपका मकान उठाने के लिए आए हैं? हम आपका मकान गाड़ी में लद कर ले जाएंगे? हम तो आए हैं इन मासूमों के लिए, इन गरीबों के लिए, इन नन्हे से फूलों के लिए जिनके अभी खाने पीने हंडाने के दिन हैं, और यहाँ पे धक्के खा रहे हैं बगैर माँ के, बगैर बाप के, बगैर दादी के, बगैर दादे के, और बगैर कोई घर के सामान के। तो वो चुप कर बैठ गया। सरपंच भी आया। सरपंच बोला कि अगर मैं तुम्हारे विरोध में बोलता हूँ, बच्चों को बोला, तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं ना हक में बोलता हूँ ना मैं विरोध में बोलता हूँ। क्या बात है सरपंच साहब, क्या फैसला है। इंसानियत, मनुष्यता क्या कोई चीज़ नहीं है? मैं सबसे ज़्यादा लानते पाना चाहूँगा उस इंसान को जिसने इनका मकान, बच्चों के बाप से मकान लेकर दूसरा ऐसा मकान दे दिया जिस पे उसका कब्जा था, धोखा किया उसने। फिर मैं लानते पाना चाहूँगा ये 5 नंबर इंसान को, जिसको 5 नंबर मैंने दिया है थंबनेल पे, कि तेरे पास इतना पैसा है तो दान कर दे ना, भगवान देख रहा है ना, दान कर दे, साथ ले जाएगा सब कुछ। निछावर कर दे बच्चों को, या आधा हिस्सा ही दे दे, या कोई 1-2 कमरे बनाकर कहीं और दे दे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, विद 2 फोल्डिंग हैंड्स। बच्चे तो गुरप्रीत सिंह के पास चले जाएंगे, वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा उनको काबिल बना देंगे, लेकिन फिर भी उनको घर तो चाहिए ना। तो मैं जितने भी समाज सेवी हैं पंजाब में, हरियाणा में, इंडिया से बाहर, जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर भगवान ने, वाहिगुरु ने, खुदा ने आपको दिया हुआ है ना, तो आप इन बच्चों के लिए जरूर एक छत बना कर दीजिए। किसी गांव में मकान 5, 7, 10 लाख का बन जाता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे नहीं लगता, बना बनाया भी मिल जाता है। ताकि कि 2, 4, 5 साल बाद जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, क्योंकि बच्चा 15 साल का है, 20-22 साल का हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, वो अपना परिवार चला सकेगा, अपनी बहनों की शादी कर सकेगा, छोटे भाई को संभाल सकेगा, उसको घर चाहिए। ये मैं समाज सेवी को अपील करूंगा। आज तक मैंने अपील नहीं की, ये मैं पहली बार अपील कर रहा हूँ। सर गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बच्चे उनकी कस्टडी में हैं, 2, 4, 5, 7, 6, 7 साल रहेंगे, और आप जरूर कृपा करो उनका एक घर बनाने की। दोस्तों,
हमें सोशल होना चाहिए, सोशल होना पड़ेगा। बहुत दुखी है दुनिया, बहुत दुखी है दुनिया। और अगर हमारे पास सब कुछ है, पहले तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए परमपिता परमात्मा का, फिर उसमें से दसवां निकालना चाहिए मनुष्यता की सेवा के लिए, ऐसे लोगों की सेवा ले, ऐसे दुखी लोगों की सेवा के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच सके। अपना नाम जरूर लिखिए कि आप कौन से शहर से हो, जाकर कमेंट बॉक्स में। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।